नमस्कार, सीबी लाइव के एक स्पेशल पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आज का शो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सीबी लाइव पे। पहला सवाल कि करीब 18 महीने के आसपास हो गए हैं आप मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग पश्चिमी मध्य प्रदेश से हैं, आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासियों के लिए क्या योजनाएँ हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि 18 महीने में आपने विशेष तौर पे लागू की हैं, शुरू की? देखिए, हमने अपने शुरुआत से ही कहा था कि सबसे ज़्यादा हमारा श्रद्धा का और आस्था का हमारा वैसे तो पूरे प्रदेश से ही प्रेम है, लेकिन आदिवासी अंचल हमारा सबसे प्रिय क्षेत्र है। आपको ध्यान हो तो मैं जब शिक्षा मंत्री बना, उसके बाद में जब मुख्यमंत्री बना, इस बात को महसूस किया कि टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। तो आपको ध्यान हो तो खरगोन के अंदर टंटिया मामा हमारा आदिवासी अंचल पश्चिमी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक श्रद्धा के केंद्र है। उनको जीवित भगवान की तरह माना जाता है। भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हमने मान्यता दी। डीजे बंद करा करके आदिवासी वाद्यों को प्रोत्साहन देने के लिए आप झाबुआ के गवाह हो। हमारी कोशिश है कि जो परंपरागत वाद्य हमारे हैं, उन वाद्यों को ही हम अपने ढंग से अपनाएँ। सभी प्रकार की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क के साथ-साथ खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, अब सब प्रकार से पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए सारी योजनाओं का लाभ आदिवासी अंचल को बराबरी से मिले, इस दिशा में हम काम कर। आपने तो एक कैबिनेट बैठक भी समर्पित कर दी रानी दुर्गावती जी को। बिल्कुल ठीक बात। ये राजा भगत सिंह के नाम पर, वो भी आदिवासी अंचल के हैं। अहिल्या माता ने भी भील पलटन बनाई, इसलिए पिछली बार का दशहरे के पूजन के लिए शस्त्र पूजन मैंने भील पलटन के उस स्थान पर ही किया था। तो ये हमारे ट्राइबल के प्रति श्रद्धा भी है। भगोरिया को आपने राजकीय उत्सव भी घोषित किया, आप आए भी थे। राष्ट्रीय धरोहर की सूची में भी आपने शामिल करा दिया, गोंडी कला को भी करा दिया। अब क्या यूनेस्को में शामिल कराने की कोई कोशिश सरकार करे? निश्चित रूप से हमारे प्रस्ताव जा रहे हैं। यूनेस्को की 66 धरोहर में से 20 अपने राज्य की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भी ऐसी चीज़ें लगातार दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमको हमारे आदिवासी अंचल का गौरव दुनिया के सामने लाने का मौका मिल जाए। बात अगर आदिवासियों की हम कर रहे हैं तो एक बयान आया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का, आदिवासी हिंदू नहीं है। हमें तो बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बड़ा देव को मानने वाले हैं, भगवान राम की ये समय की बेर सबरी खाने का प्रसंग, तो सबरी माता कौन है? अब मैं बताने जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। माझी केवट उनकी नाव पार कराते हैं। भगवान गोपाल कृष्ण के साथ अगर सच में मुरली बजाता कोई दिखा देता है, तो हमारे आदिवासी भाई-बहन बजाते हैं, उनकी मुरली तो सब सामने दिखाई देता है। मुझे लगता है इससे बाज आना चाहिए और जो जहाँ के वासी हैं, जिस आस्था को मानते हैं, उसी पे ध्यान केंद्रित करें तो ज़्यादा अच्छा। आपने सर कुछ योजनाएं चलाई हैं जिनकी काफी चर्चाएं हैं, उसमें एक है राहवीर योजना। पहले सड़क पर मदद करने से लोग बचते थे, डरते थे, अब आप उनको सम्मान भी दे रहे हैं और राशि भी दे रहे हैं। ये विचार कैसे आया? देखिए, ये विचार तो बहुत सामान्य बात है, हमारे मन में भाव आया कि आखिरकार हमारे मन में मानवीय संवेदना भी जगाना चाहिए। अब वो सड़कें अच्छी बन गई, वाहन ट्रैफ़िक बहुत हो गया, तो ऐसे में कोई कारण से कोई घायल अगर पड़ा है किसी कारण से, तो 108 अगर एम्बुलेंस ले जाए, उसके साथ-साथ कोई व्यक्ति उसको बचाने के लिए अगर हॉस्पिटल पहुँचाएगा, तो व्यक्ति की जान भी बचेगी, किसी के घर का मुखिया बचेगा, किसी बच्चे का बाप बचेगा। तो ऐसे में हम लोग का 25,000 रुपए दे करके उसको एक तरह से हमने ये मानवीय संवेदना जोड़ने का काम किया है। जिसके भरोसे से जब हमारा पूरा प्रदेश एक परिवार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक परिवार है, तो हमारी सबकी ये परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए ऐसी कई योजना चालू कर रहे हैं, जिससे हमारी उस भावना की पुष्टि हो सके। महिलाओं में बड़ा आकर्षण है आपकी एक स्कीम जो ऑनगोइंग है कि आप कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनवा रहे हैं। ज़रूर। हमारे झाबुआ में भी सजेशन हुआ है। तो ये अभी तक नहीं हुआ और ये हैरानी वाली बात है। इसका विचार मन में आपके कैसे आया? मेरे को ये बड़ा कष्ट रहता था कि हमारे आदिवासी अंचल के भाई-बहन अब जब काम करने आते हैं, तो खुले मैदान में झुग्गी बना करके, पन्नी लगा करके रात गुज़ारते हैं। कई जानवर घूमते रहते हैं, ऐसे में कष्ट होता है। तो
अगर हमारी बहनें कोई काम करने आ रही है तो हमारी बहनों के लिए भी आदिवासी हॉस्टल होना चाहिए। और ये मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा हॉस्टल मंजूर किए और झाबुआ में हॉस्टल बनने वाला भी है। एक बड़ा चैलेंज और आपने लिया है सर कि 9% से सीधे 25% दुग्ध उत्पादन में पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। हो पाएगा? निश्चित हो पाएगा। हमने कहा कि जो हाँ हमारे गाय के दूध खरीदने के लिए पहले दूध संघ केवल पेट का दूध लेता था, तो पेट का दूध भैंस का ही होता है। और मुझे मालूम गांव-गांव में गायें हमारे आदिवासी भाई-बहन बहुत अच्छे से पालते हैं। भैंस कम पालते हैं। भैंस से थोड़ा अलग टाइप का लोगों का, लेकिन मैंने ये योजना बनाई है कि जो गाय पालेगा और 25 गाय लेकर आएगा, आदिवासी भाई-बहनों को तो हमने 2-2 गाय की योजना बनाई रखी है। लेकिन जो दूध उत्पादन के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आएगा, तो उसी को हमने टारगेट लेके चले कि फसल से तो अपनी आमदनी होगी, लेकिन दूध से भी आमदनी हो। उससे घर में पोषकता बढ़ेगी, कुपोषण दूर होगा, आमदनी बढ़ेगी और 9% से 20% पे बनेगा तो देश का नंबर 1 राज्य बनेगा सर्वाधिक दूध उत्पादन। ये संभव है सर, लेकिन एक सवाल और भी है लोगों के मन में कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। क्या ये भी संभव हो पाएगा? क्योंकि आपने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। देखिए, हमारी भावना स्पष्ट है। हमने कहा कि हम भी सरकार 27% आरक्षण में कोई दोहरा मापदंड नहीं अपना रही। सीधे-सीधे इस बात को मानती है कि हम एससी का, एसटी का, आदिवासी का, सामान्य वर्ग का, सभी वर्ग में जो जिसके लिए आरक्षण है, उनको दिलाना है। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग का है, तो ओबीसी को भी दिलाएँगे। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेस इस विषय का राजनीतिकरण करती है, उन्होंने करा-धरा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक नए दौर से निकल के जा रहा है। तो जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो सबके विश्वास और प्रयास से बात बनेगी। उसी भाव पर हम आगे बढ़ें। नए दौर में सर जीएसटी भी पहुंच गया है, 2 स्लैब कर दिए गए हैं। कैसा देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा देखते हैं। इससे खासकर गरीब वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, युवा और महिलाओं के लिए, विद्यार्थी के लिए, सबके लिए बड़ी सुविधा मिल रही है। सब वर्ग की व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा। जो माताएँ-बहनें अपने कपड़े से लगा कर के बाकी चीज़ें खरीदती है रोज़मर्रा की चीज़ों में, वहाँ फ़र्क पड़ेगा। टूथपेस्ट से लगा कर के खाने की सामग्री तक, ब्रेड पे वगैरह में तो फ्री कर दिया है। तो ये माननीय मोदी जी की और वर्तमान के समय की सोच है कि जिसके आधार पर अधिकतम गरीब से गरीब आदमी का भला कैसे हो और ख़ासकर वनवासी, आदिवासी हमारे जो इस बेल्ट के लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सर राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर मूवमेंट भी शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी को गाली का भी उनके मंच से आरोप है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, तपोनिष्ठ नेता है माननीय मोदी जी और मोदी जी के लिए अगर ये कोई ऐसी बात बोलता है तो लोग माफ़ नहीं करेंगे। एक गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये किसी को सुहाता नहीं। उनमें से राहुल गांधी जी हैं, जो गाली-गप्पे की भाषा बोलते हैं, हल्की भाषा बोलते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में बहुत बोले थे, क्या हुआ? लगातार सत्ता से दूर जा रहे हैं। ऐसे में उन सोचते हैं लोग इस कारण से वोट लेकर के मैं चुनाव में सरकार बना लूँगा, ये कर लूँगा। ऐसा होता नहीं, ये होगा। लाडली बहन ने बड़े उत्साहित थे आपके उस बयान से कि दिवाली पे आप भाई दूज से दिवाली के बाद 1500 रुपये हम करने वाले हैं और ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2028 के पहले-पहले हम 3000 रुपये महीना लाडली बहनों को कर देंगे। पैसा ऐड को लेकर सर आपकी सरकार भी गंभीर है, कई जमीन पे काम हो रहे हैं। पैसा ऐड का जमीनी क्रियान्वयन भी दिखाई देने लगा है। क्या योजना है इसको और आगे किस स्तर तक आदिवासियों को उनकी स्वायत्तता मिले इस दिशा में सरकार? देखो, हमारे गाँव शुरू से ऑटोनॉमस रहे हैं। अपने गाँवों के अंदर अपने गाँव की सारी व्यवस्थाओं के लिए वो अपनी जवाबदारी से देते थे। आज बदलते दौर में मोदी जी ने उसको और व्यवस्थित कर दिया है। गाँव के अंदर के सारे विकास के काम पैसा एक्ट के माध्यम से आदिवासी पंचायतों को ही दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ये ऑटोनॉमस व्यवस्था का लाभ है और उससे बहुत बदलाव आ रहा है। आदिवासियों के लिए सर क्या और करने की योजना है? आपने यहाँ मुख्यमंत्री निवास पे भी 2 बड़े कार्यक्रम किए। आगे और क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी आदिवासी समाज की अलग-अलग समाजों के भी कुछ अलग-अलग प्रकार के हैं। जैसे हमारे बारेला समाज है, भील समाज है, भिलाला समाज है। ऐसी कई उपजातियाँ भी हैं और हमने प्रत्येक समाज के लिए योजना बनाई।
सबको जोड़ के रख रहे हैं, सब अपनी परंपरा का पालन करें, सब अपने रीति-रिवाज के आधार पर देश की प्रगति के साथ, प्रदेश की प्रगति के साथ जुड़े। हमारा प्रयास है कि आदिवासी भाई-बहन को गाँव से पलायन नहीं करना पड़े। अगर वो जा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में और अच्छा समय आए। उस सारी व्यवस्था से जोड़ कर के हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस आधार पर खेती-किसानी से लेकर पशुपालन तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, समान क्षेत्र में अब हमारे आदिवासी भाई-बहनों को सोलर पंप दे कर के बिजली के बिल से भी छुट्टी कराएँगे। जैसे हमने कहा कि हमारे लिए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर व्यक्ति के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में हमारे आदिवासी भाई-बहन के बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, तो उनकी अलग-अलग प्रकार की कोचिंग कराने का काम हम कर रहे हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी इसकी सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षा वो निकल के आए ताकि बड़े से बड़े पद तक पहुँचे। हर प्रकार से हम अपने आदिवासी भाई-बहनों को बढ़ाना चाहते हैं। अभी हाल ही में महाकाल मंदिर की सवारियाँ निकलने लगी। तो हमने पूरे प्रदेश के आदिवासी अंचल से अलग-अलग जिलों से भाई-बहनों को बुला करके उस यात्रा में दर्शन भी कराए और भागीदार बनाया कि ज़रा आकर देखो ये संसार में हमारी क्या आनंद आ रहा है। और मुझे आनंद है कि गए साल भी हमने प्रयोग किया था धार से, झाबुआ से, बड़वानी से, निमाड़ से, खरगोन से। एक चीज़ की सर अंतिम सवाल है, ये बड़ी चर्चा है कि उज्जैन में आप अंडर वाटर क्षिप्रा को हमेशा के लिए पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट? देखिए हमारी जल से क्षिप्रा जी के जल से लोग स्नान करके अपनी सारी तीर्थ यात्रा पूरी मानते हैं। बीच में क्षिप्रा जी का जल कम पड़ गया तो गंभीर का मिला दिया और कम पड़ गया तो नर्मदा जी का मिला दिया। तो ये मन में लोगों का आस्था थी कि हमको क्षिप्रा जी के जल में ही स्नान करना है। तो हमने बरसात के जल के समय स्टोर करके उसी पानी से पूरे साल स्नान का प्रबंधन कर लिया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारी पुराने उस काल की व्यवस्था को फिर ज़िंदा कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक भावना और आस्था का ध्यान रखा जाता है। निवेश को लेकर आप काफ़ी गंभीर हैं। देश, प्रदेश, विदेश हर जगह आप जा रहे हैं, निवेश भी आ रहा है। देखो हमारे ये जो बड़े पैमाने पे झाबुआ, धार सबसे पलायन क्यों होता था? क्योंकि हमारे लिए खेती-किसानी के साथ-साथ इरिगेशन के अलावा जो हमारे घर के युवा हैं उनको अपनी फैक्ट्रियों में काम मिले, अपने घर के काम करें, इसलिए ये सब चीज़ों की आवश्यकता थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने देश, प्रदेश और विदेश में अपनी बात जब रखी है, तो बड़े पैमाने पे लोग इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, छोटी से छोटी इंडस्ट्री। जैसा अभी आप ही बता रहा हूँ कि हमारे आदिवासी अंचल में जो कपास होता है, उस कपास के लिए ये इसी महीने 17 तारीख के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करने आ रहे हैं। धार के पास बदनावर स्थान पर लगभग 3 लाख लोगों को काम मिलेगा, 1 लाख प्रत्यक्ष, 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से। आपने पीथमपुर का माहौल देखा बदलते दौर में। तो एक तरह से हमारे वो सारे रोज़गार के अवसर यहीं उपलब्ध हो जाएँगे, जो झाबुआ में है। अब क्रिस्टल, पारला, हीरे को तराशने का उद्योग वो हम अलीराजपुर में लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जो बच्चे टैलेंटेड हैं, वो आदिवासी अंचल के भी हैं, तो उनको उस प्रकार की व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव साहब, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। इस पॉडकास्ट शो में आपने उनको सुना। देखते रहिए सी विल।